आपका स्वागत है एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में, जो आपको उपलब्ध कराएगा विभिन्न प्रकार की परीक्षा उपयोगी सामग्री, जिससे आप चलेंगे शून्य से शिखर की ओर। आइए चलते हैं हम आपके साथ लक्ष्य प्राप्ति की ओर। तो चलिए, आपको हमने इससे पहले जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं, तो पास की तन के इससे पहले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट आए हैं उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद जो फिफ्थ पार्ट देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए चलते हैं, आज हम जैव भार का पिरामिड। जैव भार से स्पष्ट है आपको कि जैव भार, भार का मतलब होता है वजन, वजन से तात्पर्य होता है। तो आप जैव भार के पिरामिड में चलेंगे तो जैव भार के पिरामिड उल्टा एवं सीधे दोनों प्रकार के बनते हैं। तो जैव भार के जो पिरामिड उल्टा एवं सीधे, उल्टा का मतलब अभी हमने बताया था, आगे की वीडियो में बताया था हमने पिछले वीडियो में। अब ये देखो, ये सीधा पिरामिड है। सीधा पिरामिड क्यों? क्योंकि इसका आधार अधिक है तो ये आसानी से टिका रह सकता है। तो सीधा पिरामिड हमेशा ऊपर की ओर निकेला, नीचे आधार की ओर चौड़ा होता है। तो जैव भार का सीधा पिरामिड देखा जाए तो सबसे पहले उत्पादक नीचे होंगे, फिर प्राथमिक भोक्ता, फिर द्वितीय भोक्ता। तो जैसे वृक्ष है, तो वृक्ष का भार, आप माइंड लगाइए कि वृक्ष का भार कितना होगा, चिड़िया से अधिक होगा कि कम होगा? तो चिड़िया से अधिक होगा। तो इसलिए देखो, इसका भाग स्पेस जो है ज़्यादा दिया गया है। अब वृक्ष से चिड़िया का भार कम होगा, और इस चिड़िया पर जो जूं या किलनी रहते हैं उनका भार इस चिड़िया से भी कम होगा। तो इसलिए इसका भी भार, इस प्रकार ये पिरामिड बन जाता है जैव भार का सीधा पिरामिड। और जैव भार का सीधा पिरामिड बन जाता है। फिर हम जैव भार का उल्टा पिरामिड देखते हैं। तो जैव भार का उल्टा पिरामिड देखिए, तो उल्टा में क्या होगा? देखो, इसका आधार नुकीला है, आधार छोटा है, तो जैव भार का उल्टा पिरामिड भी बनता है। तो आइए जैव भार के उल्टा पिरामिड की ओर चलते हैं। जैसे इसमें सबसे नीचे उत्पादक है प्राथमिक भोक्ता, ये द्वितीय भोक्ता। तो प्राथमिक भोक्ता, ये उत्पादक में देखा जाए घास का मैदान ले मान लिया हम, तो घास का वजन और खरगोश के वजन से घास का वजन कम होगा। तो घास का कम होगा, इसलिए देखो इसका जगह कम दी गई है। उस घास से वजन खरगोश का अधिक होगा, और खरगोश को खाने वाला शेर है तो इसका वजन सबसे अधिक होगा। तो देखो इसमें ज़्यादा जगह दी गई। तो यानी जैव भार यानी वजन का ये उल्टा पिरामिड हो जाएगा, क्योंकि इसमें भार धीरे धीरे ऊपर को बढ़ रहा है, जबकि इसमें भार धीरे धीरे नीचे को घट रहा है। तो ये सीधा पिरामिड हो जाएगा, ये भार का उल्टा पिरामिड हो जाएगा। आगे चलते हैं जैव संख्या का पिरामिड। तो जैव संख्या का पिरामिड की जब हम बात करते हैं, तो जैव संख्या का पिरामिड भी उल्टे एवं सीधे दो तरह से बनते हैं। तो पहले हम देखते हैं जैव संख्या का सीधा पिरामिड। सीधा पिरामिड फिर हमने बताया, सीधा जो है जिसका आधार चौड़ा होता है और शीर्ष जो है उसका नुकीला होता है। तो इसमें भी देखा जाए, अगर जो हम लें तो संख्या, अब इसमें जैव संख्या कह रहा है तो हम संख्या ध्यान देंगे, जबकि भार में हम भार ध्यान दिए थे और ऊर्जा में हमने ऊर्जा ध्यान दिए थे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। पिरामिड आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। पिरामिड से कोई भी प्रश्न आता है, इसको आप समझकर कैसे भी कर सकते हैं। अब संख्या के में सबसे पहले हम क्या रखेंगे? उत्पादक, फिर क्या रखेंगे? प्राथमिक भोक्ता, फिर क्या रखेंगे? द्वितीय भोक्ता, फिर क्या रखेंगे? तृतीय भोक्ता, जितने हों। अब जैव संख्या है यानी हम संख्या देंगे, भार होगा तो भार ध्यान देंगे। तो जंगल में देखा जाए तो वनस्पतियाँ अधिक हैं, पेड़ पौधे बहुत अधिक होते हैं, और उसके पीछा रहने वाले शाकाहारी यानी हिरन है या अन्य जो शाकाहारी जीव खरगोश इत्यादि हैं, ये कम होते हैं। जंगल के अपेक्षा हिरन वगैरह कम होते हैं, तो यानी इसकी जगह कम दी गई है। और सबसे कम नुकीला यानी इन हिरन और इनसे सबसे कम शेर होते हैं, यानी मांसाहारी। तो ये आपका बन गया जैव संख्या का सीधा पिरामिड। तो जैसे जंगल है, जंगल में शाकाहारी जंतु और मांसाहारी जंतु, जंगल है, हिरन है, शेर है। तो इस प्रकार आपका बन जाता है जैव संख्या का सीधा पिरामिड। इसी प्रकार जैव संख्या का हम उल्टा पिरामिड भी बना सकते हैं। उल्टा पिरामिड में हम क्या होता है, नुकीला सिरा नीचे रखते हैं। जैसे वृक्ष ले लें, अब हम यहाँ संख्या की बात कर रहे हैं, तो संख्या में जाएंगे तो भार का यही वृक्ष, चिड़िया, जू का भार का सीधा बनता है, जबकि संख्या का पिरामिड जब वृक्ष का बनाएंगे तो उल्टा बनेगा, क्योंकि वृक्ष की संख्या एक है। अब वृक्ष पे चिड़िया एक या दो या तीन चार पाँच, कम से कम एक से अधिक उस पर जीवन यापन करती हैं, और एक एक चिड़िया पर ना जाने कितने जू किलनी यानी इनकी संख्या अधिक होती है। इस प्रकार जैव संख्या का यह उल्टा पिरामिड हो जाएगा, यानी संख्या कम, उससे अधिक इसमें, उससे अधिक इसमें। इसी प्रकार ये उल्टा पिरामिड बन जाएगा।
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको भी ध्यान रखिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कोई भी परीक्षा हो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और इस पास की तंज से हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और जब आप डिटेल में पढ़ते हैं उसके बाद जब उसका सार निकालते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकालते हैं, तो आपको हमेशा याद रहता है। इसलिए इसको आप पढ़िए, समझिए, ध्यान दीजिए और इसको देखने के बाद आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट भी इसमें दीजिए। यदि किसी को कोई समस्या है तो ज़रूर पूछिए। तो जैसे महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है, पारसिद्धि पिरामिड मिस्र देश में स्थित त्रिभुजाकार संरचना के समान ही है, किंतु इनमें जीवों के विभिन्न पोषण स्तर होते हैं। यानी पास की पिरामिड बिल्कुल मिस्र के पिरामिड्स की ही तरह हैं, बस क्या है थोड़ा ध्यान रखना, इसमें हमें पोषण स्तर यानी भोजन के रूप में स्वीकार किया गया है। दूसरा है पिरामिड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ऊर्जा के, जैव संख्या के और जैव भार के। 3 प्रकार के पिरामिड बनते हैं, ऊर्जा के बनते हैं, जैव संख्या के बनते हैं और जैव भार के बनते हैं। और ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, ये आपको पहले से हमने बताया था, आगे के जो वीडियो उसमें हमने बताया है, देख लेना सभी लोग। जैव भार व जैव संख्या के पिरामिड उल्टा एवं सीधा दोनों तरह के बनते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। जबकि पिरामिड की संकल्पना जो है वो मिस्टर एल्टन ने दी थी और लिंडमान ने ऊर्जा के स्थानांतरण को 10% का नियम दिया था। इस प्रकार ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।